बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। जेडीयू के दो फाड़ होने की सुगबगाहट है। सूत्रों की माने तो पटना में जेडीयू के 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसकी जानकारी नीतीश कुमार को भी हो गई। इस मीटिंग में पार्टी के एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए। इस बीच गुरुवार यानी 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं। यहाँ वो पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सभी की नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या ऐलान करने वाले हैं और क्या इससे विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ जाएगी या फिर बिहार के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल को देखें तो जब जब पार्टी के नेताओं के किसी दूसरे दल की तरफ झुकाव की खबरें आई, तब तब उस नेता के पर नीतीश कुमार ने कतर दिए। जब पार्टी के अंदर आरसीपी सिंह के बीजेपी के साथ सांठगांठ के आरोप लगे, तो नीतीश कुमार ने एक झटके में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब पार्टी के अंदर और बाहर ललन सिंह पर आरजेडी के साथ ज्यादा हमदर्दी रखने की चर्चाएं हैं। ऐसे में चर्चा ये है कि ललन सिंह को हटाने का फैसला हो सकता है। दिल्ली की बैठक में ललन सिंह का क्या होगा, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। कारण उनके पार्टी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की सुगबगाहट तेज है। हालांकि जेडीयू से जुड़े कुछ नेता बताते हैं कि पार्टी संविधान में अध्यक्ष को हटाने या इस्तीफा देने की एक प्रक्रिया है। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को चिट्ठी के जरिए इस्तीफे की पेशकश की जा सकती है, लेकिन फैसला संगठन की कार्यकारिणी को करना होता है। ठीक ऐसे ही अध्यक्ष को हटाने का निर्णय लेने का अधिकार भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। लिहाजा 11 विधायकों की गुप्त बैठक के बाद बुलाई गई मीटिंग को कुछ लोग ललन सिंह की छुट्टी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। मुमकिन है पार्टी को फूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार बड़ा ऐलान दिल्ली में करें। ये भी मुमकिन है कि कार्यकारिणी बैठक में पार्टी नेताओं की राय लेकर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने का ऐलान करें। अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं तो एनडीए की राह आसान नहीं होगी। कारण सूत्रों का कहना है कि एनडीए में जेडीयू की वापसी नहीं होगी। बिहार में छोटी पार्टियों के साथ एनडीए का गठबंधन हो सकता है। नीतीश कुमार के विरोध में बीजेपी की बिहार इकाई है और बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी नीतीश से नाराज है। बिहार के सियासी समीकरण को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से समझने के लिए बीते कुछ चुनावों के परिणाम और वोट बैंक के पैटर्न को समझना होगा। अगर बात उत्तर बिहार की करें तो यहाँ महागठबंधन की तुलना में एनडीए का पलड़ा ज्यादा भारी है। यहाँ लोकसभा की कुल 12 सीटें हैं। मतलब यहाँ पर जेडीयू के बिना चुनाव लड़ने के बाद भी एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक ऐसे ही मिथिलांचल में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को बढ़त है। यहाँ कुल 9 लोकसभा सीटें हैं। अनुमान है कि मिथिलांचल में 2024 के चुनाव में एनडीए को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सीमांचल और पूर्वी बिहार रीजन के चुनावी मुकाबले में एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ेगा। यहाँ पर एनडीए को 2019 जैसे परिणाम नहीं आने वाले। सीमांचल में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। वहीं मगध के इलाके में मामला 50-50 का है। यहाँ 7 लोकसभा सीटें हैं, यानी यहाँ पर एनडीए का भी जोर है और महागठबंधन का भी, यानी यहाँ पर चुनावी मैच में कुछ भी हो सकता है। जबकि भोजपुर इलाके में 5 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर महागठबंधन मजबूत है। बहरहाल अब देखना होगा कि नीतीश कुमार की इस मीटिंग के बाद आखिरकार क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या ललन सिंह वाकई यहाँ पर पूरी तरीके से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।